ਧੰਨ 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सिख कौम दे हीरो कौमी योद्धे अनखीले सूरमे जिन्हां ने विशेष तौर पे पंजाब दे लई सिख कौम दे लई संत बाबा जरनैल सिंह भिंडेवाला वांगू ही उन्हां दे जीवन तो प्रेरणा लैके हक सच की आवाज बुलंद करदियां होया वड्डी कुर्बानी की है। कौमी योद्धे नूं याद करदियां होया संदीप सिंह जी जिन्हां नूं प्यार नाल दीप सिद्धू दीप बाई भी कहा जाता है। माया का मोह त्यागदे हुए धन दौलत पदार्थां त्याग करते हुए इस संघर्ष में शामिल हुए ते बड़ी वड्डी कुर्बानी हुई है। उस सूरमे की कुर्बानी तो प्रेरणा लैण लई उन्हें याद करते हुए अज दे ये दीवान जम्मू की धरती ते डिगियाना कैंप पावन गुर स्थान के सजाए जा रहे हैं, जिस आपने हुणे ही इलाही गुरु की बाणी दा कीर्तन श्रवण किया है भाई संदीप पासों ते ओ रूहां जड़ियां हन जड़ियां सच की आवाज बुलंद करदियां हन, क्योंकि शरीर करके तो सबना ने मरना ही मरना है, पर ऐसिया पवित्र रूहां जुझारू रूहां सच की बात करने वाली अमर रूहां होंदियां हन। भावें श्वासां की डोरी टुट गई पर नौजवान दिलों की धड़कन बने कोई अज भी नौजवान उसके श्वासां दे नाल उसकी सिमरती चल रही है, याद किया जा रहा है ते कौम च घाटा भी महसूस किया जा रहा, दुख भी है, पर गुरु की टेक लैके बाणी की टेक लैके इतिहास की टेक लैके आपां चढ़दी कला बुलंदियां नूं छूना है ते उस संघर्ष नूं उस तरीके जारी रखना है। आओ जिथे अंतिम संस्कार के ऊपर 1.25 लाख के करीब प्यार वाले पहुंचे ते गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब दीवान टोडरमल हाल विखे भी लखा का इकट्ठ होया, क्योंकि बड़ी चढ़दी कला ते दीप बाई ठीक है शरीर करके साडे नाल नहीं रहे, पर वो अमर रूह सनदीप तो अमर दीप हो गए ते दीप शरीर छोटा सी हुण वड्डे रूप विच भाव लखा शरीर च ओही जूझण वाली भावना ओही बोल सुने जा रहे हैं। ते आओ जिथे अपनी हाजरी लगवानी है गुरु ग्रंथ साहिब के चरण च उथे सब पवित्र ईमान वाली रूह खालस रूह
क्योंकि अंदर भावना से उन सिंह सजना है, अमृत छकना है, खालसे बनना है। श्री अकाल तखत साहिब के 13 दिसंबर को ये बोल दिते सन, बस 2 फिल्मां कर लवां हुण बंदर भावना अमृत छक के गुरु वाले बनना, सिंह सजना है। आओ जिथे अपनी हाजरी लगवानी है उस अपने प्यारे वीर दी संदीप सिंह दीप सिद्धू की भी हाजरी लगवाइए। गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिर गज के आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शहीद अरबी का यह शब्द है गवाह, गवाही देने वाला, सच की गवाही देने वाला वो शहीद होता है। हुण तां उदा ही कोई मर के ते आखदे ये तां शहीद हो गया। यही गल तखत श्री केसगढ़ साहिब के जदों नमस्कार की संदीप सिंह दीप सिद्धू बाई ने ते एक गल कह दी सी कि जेडे किसान मोर्चे च जेडे क्या जा रहा कि कितने 700 तक शहीद हो गए, कहते नहीं सारे ही शहीद है। किसी को दिल का दौरा पै गया, किसी तरीके किसी की आपस में लड़ाई हुई तो लड़ाई च सारे भी शहीद है। असल में शहीद जो सच ते पैरा दिंदा, जो धर्म ते पैरा दिंदा है, सूरमा भी वही है ना। आओ जब ये याद करना सूरमियां भी आपां, क्योंकि उन्होंने बाबानियां कहानियां ने सानू सपुत्र बनाना है। बाबानियां कहानियां पुत सपुत करेन। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। भगत कबीर जी बचन फरमा रहे, कहते ओनू सूरमा पहचान लवो, जान लवो, समझ लवो। किसनू? सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। जो लड़ता है दीन दे लई, धर्म दे लई, धर्म जो तो लड़ता है। गुरु नानक साहब की बड़ी बड़ी लड़ाई धर्म दे लई एक की करते पे, मथे ते तिलक लगा लिया, हाथ च माला पकड़ ली, धर्मी नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म कोई बाहर दी निशानियां का नाम नहीं है, चिन्ह का नाम नहीं है। बोलिए सच, धर्म झूठ ना बोलिए, बोलिए सच, धर्म झूठ ना बोलिए। जो गुरु दस्सै वाट मुरीदा जोलिए, जो गुरु जी
वाट दसते पे, जड़ा रस्ता दसते पे, जड़ा मार्ग दसते पे, उसके ऊपर मुरीद बन के चलना है। ये धर्म है। बथेरे अपने धर्मी कहाण वाले, धर्म के नाम पे बड़े पखंड करने वाले। रोजाना तुसी गुरु कलगीधर धर्मपाश के वचन पढ़ते हो, कहते धर्म के नाम पे की कुछ करते पे, पर धर्म की बात नहीं करते। कहते कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, एक कूर क्रिया झूठे कर्म कांड, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। ये धर्म नहीं। प्रभु मिलता है सच दे नाल प्रेम कीतियां, सच दे मार्ग चलिया। साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम जिथे मैं मेरी परे हो जाए, जिथे अंदर खिड़वरदी आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच की टेक लेने वाला फिर कूड़ नहीं बोलता, होता सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाइसी सच की बेला। चाहे तत्ती तवी ते बैठना पवे, सरदा वाला ऋषि से रेता पाया जा रहा है, सारा शरीर छाले और भर गया है, पर सच की टेक लई। झूठ दे अगे, झूठी सरकार दे अगे शीश नहीं झुकाया, उन्होंने ईन नहीं मन्नी, उन्होंने गुलामी परवान नहीं की, बागी हो गए, बागी बगावत कर दी। जो सच का बोल बोलता है, क्योंकि दुनिया च बहुते लोग का बहुमत है ना, वो कूड़ बोलने वाले का है, झूठिया का बहु बोला है, बहुमत ज्यादा है। जे झूठे ने वो फिर सच नूं मिटाने का यत्न करते हैं, मिटा दो, खत्म कर दो। ये सच बोलता किसी तरीके लालच दे के, लालच का नहीं मनता, मैनू गावे दवो, धमकियां मार देवांगे, खत्म कर देवांगे। और जो सच नाल जुड़िया है, उन्हें इस गल का एहसास हो गया कि मरना तो है ही नहीं, शरीर तो बिनसना है, शरीर ने तो मरना ही मरना है, पर मैं शरीर नहीं हाँ, मैं शरीर नहीं हाँ, शरीर च रहने वाला वा। ना मैं अखा हाँ, ना मैं कान वा, ना मैं हाथ वा, ना मैं पैर वा। अखा राही देखने वाला कौन है, कन्ना राही सुनने वाला कौन है, जुबान राही बोलने वाला कौन है, वो है सच। ते वो सच मुक्कन वाला नहीं है, सच मरने वाला नहीं है। यही वचन का गुरु तेग बहादुर महाराज जी फरमाते, साधो ये तन मिथ्या जानो, ये जिहड़ा शरीर है ना दिसदा पे साडा, ये मिथ्या है, मिथ्या। कूड़ काया, एक काया कूड़ है, बिनसन हार है, ना कदी रही है ते न कदी इन्हें सदा रहना है। साधो ये तन मिथ्या जानो, ये शरीर तो मिथ्या है, पर शरीर जिहड़ा रह रहा है ना, इस समय जिंदा है जिहड़ा, वो मिथ्या नहीं है। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है, इस शरीर में जो राम बसता पे ना, या भीतर जो राम बसता सचो ताहे पछानो, वो सच है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਭਗਤ ਬੀਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ, ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਇਸਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭੁੱਖ ਹੋਵਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹਰਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿੰਗੇ ਬੋਰਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ संसार पे मैं नहीं आना। बोहरम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसे का, हुक्म बोझ समावेंगे। असि हुक्म बोझ लिया, हुन साथे ते समा जाना है। गुर कृपा जे नर को किन्नी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सियो। जो पानी संग पानी, जेड़ा पानी च पानी मिल गया वो वक्त थोड़ी होवेगा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਖੋ ਜੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦੋ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਠੱਗਦੀ ਏ, ਠਗੋਰੀ ਠੱਗਦੀ ਪਈ ਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਲ ਚ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਐਸੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਦਾਂ, ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਦਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਵਿਸਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚਲਦੀ ਏ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਮਾਇਆ ਖਾਇਦੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਖਾਦੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ? ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਨੀ, ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਖਾਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਰਾਮ ਰਮਿਆ। ਰਾਮ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਗਟ ਗਟ ਮੇ ਲੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਵੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਰਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠੱਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰ ਰੂਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ
इतनी कंठ नहीं सी। 10 फरवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦਾ शरीर करके से दूसरा मिलाप होया सी। पहला अक्तूबर दी संग्रांद सी, कत्तक दी दास दी कुरुक्षेत्र कथा दी सेवा सी। उस पर दास यमुना नगर गया, उत्थे दिन कथा सेवा करी। जब वापस जब शंभू बार्डर ते जदों पहुंचे ते पता लगा दीस दुबई ने मोर्चा लाया, उत्ते बैठे। कल फतेह दी सांझ होई, अगे जाना सी, नहीं मिला, गलबात कोई नहीं हुई। फिर जो 9 फरवरी ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਝੰਡੇ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ पंथ महाराज के, लगते दीवान रहे गुरु महाराज के, अड़े सो चढ़े शर परे सो तरे। पता लग गया बच्चे हो गए ने। कल मनजीत सिंह करतारपुर साहब वाले ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਾਸ ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰੇ ਸੀ। 9 फरवरी ਨੂੰ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ गिरफ्तारी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 फरवरी ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ 10 फरवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ, 7 ਦਿਨ ਦਾਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਫਰਵਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਲਗਭਗ 10 ਸਾਢੇ 10 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ। ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ। उस समय दीप बाई का हिरदा से ना, उस समय दर्द महसूस हो रहा ਸੀ। उदों दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਗੇ ਇਕਬਾਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਭਾਜੀ मेरी रूह तड़पदी पई है, क्योंकि मेरे फोटोआं खिंचाण वाले कई आए, पर सारे ने गदार का रुतबा दे दिता। गदार उसमें मनदीप भरा जिहड़ा छोटा भरा है, वकील भी है, उत्थे कोल खड़ा सी गड्डी दे कोल ही, जदों सानूं गड्डी च लैके जाना सी, क्योंकि ये मनदीप भरा ही मेरा जिहड़ा साथ दे रहा है, होर कोई नहीं आया। दास ने गल आखी, कहलगे कि इस चाहिए लोगों ने तो गुरु नानक साहब ने बख्शिया, भूतना बेताला आख्या। गुरु अर्जन देव जी ने किहड़ा कोई किसी ने नफरत की सी, कोई कूड़ा बोल बोले, सच दा बोल बोले, सबर संतोख वाला जीवन, पर उन्हें तत्ती तो इतने बिठाता, क्योंकि सच दा मार्ग ये बिखम मार्ग है, बिखम मार्ग चलना। गुरसिक्खी बरी के खनियों तिखी बहुत पई नहीं, खने ढाल तीखा मार्ग है। ये तो वाट हमारी खनियों तिखी बहुत पई वाली बात है। मैं गुरबाणी में जाप करना पेगा, मूल मंत्र जाप करना, मूल मंत्र का जाप करता वा ते जपजी साहिब दा पाठ मैनूं कंठ है, मैं पाठ करता रोज, क्योंकि दास प्रोफेसर की ड्यूटी भी करता रहा है। सुभाए सवाल पूछन दा, मैं कहा वीर जी मैं तुहाडा नाम दसो, जपजी साहिब तुहाडा नाम कित्थे है? कहंदे पता नहीं। मैं कहा सुने दीप लो पाताल। फिर बार बार दीप मैंने कितनी बार पंक्ति पढ़ी, सुने दीप लो पाताल, सुने दीप लो पाताल। तो मैं कहा कल पढ़ना नहीं है, जपजी साहिब का पाठ नहीं करना, इस जपजी साहिब पढ़ना है। एक बाणी साडे अंदर, मैं कहा महान गुरसिख भाई मती दास जी वर्गे, भाई सती दास जी वर्गे, भाई दयाला जी वर्गे शहीद होने तो पहला इस बाणी का जाप कर दिया।
ਤੇ ਦਾਸ ਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਲੋਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ 3 ਭਰਾ, ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਨ ਦੀਪ, ਸਨ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੀਪ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਦਾ ਟਾਪੂ ਜਿੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤੇ ਦੀਪ ਭਾਈ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਦੀਪ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨੰਦੇੜ ਸੇ ਧਰਤੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਥਾਪੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਭਾਈ ਆਪ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਕਈ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਸੋਨੂ ਆਖਦੇ, ਦੀਪ ਭਾਈ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਨੂ ਆਖਦੇ। ਕਹਿੰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੋਨੂ ਨੇ ਨਾ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੂ ਹਾਏ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। कैसी अंतिम संस्कार होगी। फरीदाबाद तक नौजवान वो एक्टिवा भजा के आ गए जी, मैं अंतिम संस्कार तक जरूर पहुंचना है। दास दी भी उस दिन कथा सी 16 फरवरी को कुकर पिंड दे कोल ते भावना सी पहुंचना जरूर है। गड्डी क्योंकि दास दी लाल किले दे भांडे च लेके होया दिंदे नहीं पए। दास बस से सफर करता सीगा, बस से बैठे लुधियाने पहुंच ली, बस जलंधर वाल गए, उत्ते बस चेंज की, फिर लुधियाने पहुंच गए, फिर स्कूट मोटरसाइकिल चुकिया, पहुंच गए गुरसाहिब लै गए। उत्ते लखां दा इकट्ठ होया क्योंकि ना गुरु वरतदा पिया, गुरु दा प्यार सच ते पहरा दिता भाई ने। ते प्यारिओ अब प्रेरणा एक लैनी हुण देखो, कुछ तां विद्वान बहुत हुंदे, उच्च कोटि दे विद्वान बन जांदे ने। ते दीप भाई विद्वान भी बहुत सी, बाणी का भी ज्ञान होने लग गया सी, भावें बाणी का जाप घट सी पर बाणी का अंदर रंग वरदा पिया सीगा। सच ते पहले दे रहे सन, किसे प्रकार नाल गाबी सी, सिर धरती बाजी ला ली, जो वचन करदे सन ये भी आखदे सन, कहंदे असीं बोलदे आ ते लोग कई सुनना नहीं चाहते। सच ते सानूं गदार गदार आखदे हन, पर कहंगे बोलना सी, लोकां नूं की सुनाना है, अस तां गुरु दा वचन कमाना है, गुरु दा वचन बजाना है, उनते बुलाए हुए बोलते पे हैं। प्यारिओ वाकई ओ पाक पवित्र रूह ना ओ मरे न ठागे जाहे, जिनके राम बसे मन माए।
एक खेड़ है। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जोलरे दीन के खेत, जोलरे दीन के खेत, धन धन बाबा दीप सिंह जी, 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 जिनी तुदनो धन कया, जिनी तुदनो धन कया, जिन्हों ने गुरु के गुरु ਨੂੰ जिथे धन धन आखे भाई धन धन गुरु आखते हैं, ਉਹਦੇ धन गुरु प्यारे, गुरु भी धन है, गुरु के प्यारे भी धन। हुण श्री हरमंदर साहिब गुरु रामदास दा दर कितनियां लखां कितनी संगतां पहुंचदियां ने, ते जिथे धन धन बाबा दीप दा अंतिम संस्कार किया गया शहीदां दा अस्थान अमृतसर ते उत्थे लखां दी कितनी संगतां पहुंचदियां ने ना, क्योंकि कमाइयां बड़ियां वड्डियां। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बख्शिश दे पात्र बने ना, ते उस समय जो गुरु ग्रंथ का स्वरूप भाई मणि सिंह ने लिखना किया, साबो की तलवंडी कलम घड़ घड़ के देंदे हन, स्याही तैयार करके देंदे हन धन धन बाबा दीप सिंह जी। जिथे भाई मणि सिंह वचन किया, भाई मणि सिंह मंग ले तेरी कमाई बड़ी वड्डी, गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप सुंदर लिखना किया, मौके तो सुंदर तेरी लिखाई, इतना सुंदर स्वरूप तैयार किया गुरु साहिब जी की बाणी का, मंग ले। ते की मंगया, कहंगे दाता जी सिक्खी दात दे दो, सिक्खी दी दात, कहंगे भाई मणि सिंह सिक्खी दात मंगदा पे, इतनी वड्डी तेरी कमाई। गुरु हरस दी शरण च तू आ गया, गुरु हरस साहब ने वचन करता तेरा नाम मणिया, पिता ने पूछा सी की नाम है काके दा, कहंगे मणिया, नाम मणि नाम है, मणिया मणिया आखदे, कहंगे मणिया बहुगुणिया, ये तां बहुगुणिया है। चार गुरु साहब ने दर्शन कीते, सेवा कीती कितनी, हुण भी सिक्खी दात मंगदा, कहंदे तेरी सिक्खी तां बंद बंद कटिया जाएगा पर तेरे को सिक्खी कोई खो नहीं सकेगा। वाकई बंद बंद कटाया, पुरजा पुरजा कट मरे, कबूना छड्डे खेत की नहीं मन्नी जालमा दी। बाबा दीप सिंह वचन आख्या तेरी बड़ी वड्डी कमाई है, तू भी बड़ी वड्डी सेवा की, कलमा घड़ के दित्तियां, स्याही तैयार की, मंग ले तू। वही गल करेंगे सिक्खी दी दात, कहते तेरी सिक्खी दा कितनी महान है, जेड़ा तू वचन कर देवेगा, जेड़ा प्रण करेगा, सीस तक कटे जाएगा पर तेरा किता वचन पूरा होगा। वचन किया ना सीस देना है, हरमंदर साहिब गुरु रामदास चरने च सीस तक कटिया गया, पर किथे गुरद्वारा टाला से जिथे सीस कटिया गया सी 7 किलोमीटर का फासला है, सीस हाथी तली ते रख के खंडा चलाते पहुंच के बाबा ऋषि सिंह ते सीस अर्पण किया। बाबा दीप सिंह एक गुरु दी कलम जो जवानी का समा हाथ कलम पकड़ाती कि इत्थे दमदमा साहिब साबो की तलवंडी एक गुरु की काशी है, किसी से काशी जाने की लोड़ नहीं, एक गुरु की काशी है। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप लिखने हैं, जवानी च हाथ कलम पढ़ के 4 गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप उत्थे अज ही वो भोरा साहिब दमदमा साहिब मौजूद है, जिथे 2 घड़े कंधे च लगे हैं, एक घड़े च जल हुंदा सी, एक घड़े च भुजे छोले हुंदे सन। गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप 4 स्वरूप लिखना कीते गुरमुखी अखर च। जे बरकले तो अरब कंट्री तो आए ना सिख कहेंगे असीं अरबी भाषा पढ़नी जानते हैं, पंजाबी आउंदी नहीं, गुरमुखी आउंदी नहीं, ते उसमें बाबा दीप सिंह जिन्होंने अरबी भाषा का ज्ञान, ब्रिज भाषा का ज्ञान, संस्कृत का, संस्कृत का, फारसी का,
हिंदी पंजाबी कितनी भाषावां दा ज्ञान उन्होंने अरबी भाषा च लिखिया। वो स्वरूप पंजवां स्वरूप लिखिया, 404 तख्तां दे भेटा कीते, पंजवां स्वरूप लिखिया अरबी भाषा जिहड़ा अज बरकला यूनिवर्सिटी च पिया होया। तो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप कागज ते नहीं लिखिया, उन्हें रोम रोम च बाणी लिखी गई। ते धन गुरु ग्रंथ दी बाणी आखदी है धन सो भांडा कलम धन। वो भांडा शाही वाला भांडा भी धन है, कलम भी धन है, दवात भी धन है, कलम भी धन है, कागज भी धन है, ते लिखण वाली लिखारी भी धन है। धन सो भांडा कलम धन, धन भांडा धन मस, धन सो कागज कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका, धन लिखारी नानका। वो लिखारी भी धन है, गुरु ग्रंथ साहिब बाबा जी सो धन धन आखदे पे धन लिखारी नानका, धन लिखारी नानका। धन लिखारी नानका जिन्हें नाम लिखाया सच। ते प्यारे अज ही तुसी तरीके पिंड चले जाना, दीप सिद्धू बाई दे घर च बाबा दीप सिंह फोटो भी लगी हुई है। ते कई चाहे कई नहीं मानते, महापुरुषों की फोटो भी लगी। कहने तो बाद गुरमत नाल उन्हां दी माता गुरु ने करो बड़ी बाणी कंठ है, दास ने रह के देखिया बंद जब से को बोल पने सन बाणियों नु कंठ है। कहने तो बाद मां ने भी ऐसी गुरती दी है। उन्हां दे नाना जी गुरलाल सिंह जी, उन्हां दी नानी जी दादी भी बड़े प्यार वाली बाणी नाल जुड़े, सारा परिवार पिछों। हाँ ठीक है, कोई रंग सी जड़ी वैसे जिस चीज हथ पाए सोना ही बनदी नहीं सी। पिंड च पढ़ाई की, फिर लुधियाने आ गए 1994 12वीं इत्थों शुरू की। 12 करके फिर पुणे चले गए वकालत सीखण लई, पर वकालत नाल मॉडलिंग शुरू कर ली। फिर बॉम्बे वाले पासे आ गए। चाचा जो पहुंचे, चाचा विधि सिंह अरदास के नाल सन, उत्थे शाहपुर पिंड समागम सीगा, दी सिद्धू वीर दी याद सी। ते चाचा ने पूछे तो इतने पैसे कित्थों आ गए? बॉम्बे च मकान कोठी बना ली, घर बना लिया, इन्ना महंगा शहर। फिर दसिया कोई माड़ा काम बुरा काम नहीं करते पे, मॉडलिंग करनी, एक्टिंग शुरू कर ली। पर मेरी मंजिल एक्टिंग नहीं है, मंजिल वकालत भी नहीं है, ये सच्चाई है। मंजिल कुछ हो रही सी। एक गुरु से थापड़े मिलने संजदा बाबा बंदा सी, मानो थापड़ा मिले ना, मानो दस मेरा थापड़ा बख्शिश कीता नंदेड़ दी धरती ते कल दास नूं महसूस होया गुरु कलगीधर पातशाह ने बख्शिश की। इतने 2 साल के समय च कितना बड़ा प्रचार कर दिता, पर लोगों ने बहुत कुछ आख्या, गद्दार भी आख्या, बहुत कुछ। पर देखो अज नौजवान चाहते कि आप जाइए वीजे लग जाए, कनेडा जाइए, अमेरिका जाइए, किस वास्ते डॉलर मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, छोड़ दुनिया पिछे आप पदार्थों च भजते हैं। तो जितने ही पंजाब के लीडर सारे कुर्सी के भुखे, वोटा मिल जाए, साड़ी जय जय कर जाए, कुर्सी के तखत मिल जाए। पर वो नौजवान वीर अपना सब कुछ छड़ के आ गया, सब कुछ छड़ के शंभू कोट दे जमीन के ऊपर चौंकड़ा दरी के मार के बैठ गया। सच ले, पंजाब ले, पंजाब की मिट्टी ली प्यार कि पंजाब की हमारी लड़ाई लड़नी है, होंद नूं बचाना है। कल फसलों की गल नहीं, किसान तक 3 काले कानूनों की बात करते सन ना, उन्हें बड़े गद्दार लीडर बड़ गए सन, विके होए जिन्होंने गद्दारियां भी कीतियां। हुण रिजल्ट देख लो ना, जमानत जब्त हुई, 94 किसान आगू जिहड़े खड़े सन मोटे च 93 जब्त हो गया जमानत। साडे भी केस चलते, प्रदीप भाई का केस चल रहा, 28 मार्च के केस की तरीक है, केस रद्द नहीं कराए गए। इन्होंने भज सी वापस आके अपनी मोटे च असीं खड़े होना है। कहन तो भाव कौम सदा जितदी है, पर गद्दार जिहड़े बैठे छुरा मारन वाले नाल चलते हैं।
उन्हां तो सुचेत होना है। बथेरे लोगों ने जे गुरु ग्रंथ साहिब की बात की 328 रूप गायब किए, कहेंगे ये देखो कौम कितों आ गया, हुण कितों आ गया। जे शंभू पढ़ते मोर्च लगाए, कहेंगे ये तो 2 धड़े बनाता पे, फुट पाता पे। ते जे दिल्ली वाले पासे लैके गए, कहेंगे तो राजनीति खेलता पे। जे 25 जनवरी नौजवानों ने कहा तुसीं स्टेज ते चढ़ो, दीप भाई चढ़ गए, कहेंगे देखो नौजवान भड़कांदा पिया। जे लाल किले झंडे छुड़ा दिते, कहेंगे तो यही पुट्ठा काम ने गद्दारी की है, ये तो बीजेपी का बंदा है। ते जे अंडरग्राउंड होए, कहेंगे देखिया किद्दां अंडरग्राउंड होए, गुफा तो भजदा फिरदा, साडा बंदा ही नहीं है, तो पर्चे कराते। फिर तो जेल चले गए, कहेंगे देखिया जेल च ऐश करदा होना है। जे जेल तो बाहर आए, कहेंगे देखो किद्दां जल्दी जमानत हो गई। कहण तो बार बार ओहदे मगर ही लगे रहे, पर वो डटिया रहा, पहरा देंदा रहा। उधर दूसरे पासे झूठियां सिकंदर लालच दे के खरीदण दे यतन कीता, पर वो ना वो मरे ना ठग जाए। ठगिया नहीं गया वीर साडा, परवाह नहीं की। जदों विकिया नहीं, चुकिया नहीं, ते इस साजिश दे अधीन। पता है वो तो शराब पींदा नहीं सी, वो तो चाह भी नहीं पींदा सी भाई दीप भाई, चाह भी नहीं पींदा सी। उनकी गड्डी च शराब की बोतल रख दी। एक्सीडेंट दिखाया गया, क्या तो कई सवाल खड़े ने, ये झूठा एक्सीडेंट बना के इस तरीके। कल मीडिया देखते पैसा, कल 50 फुट जी लकीर किसी की टायर किसी के, कहेंगे ट्रक जिन्हें कोला लदे हुए इन्ना भार लदे बड़ा ट्रक 50 फुट का इदा घड़ीस के जा ही नहीं सकता। ये तो पता नहीं की उन्होंने किया है, काला माला जी कहन तो भाव वो सच नूं मिटाना चाहते। शरीर करके तो दीप बुझ गया, पर सच्चाई है वो दीप बड़े रूप में प्रगट हो गया है। लखा नौजवान वही भावना आ रही है, पर इन्हें संभाल के रखना पड़ेगा, इन्हें तेल देना पड़ेगा, तेल, क्योंकि तेल का मुद्दा है ना। भाव पानी भी विचार ना जोड़ना पड़ेगा, इतिहास ना जोड़ना पड़ेगा। जिथे मार्च करने ने दीप भाई की याद झूलते निशान रहे, पंथ मारा के वो बार बार एक निशान थले इकट्ठे हो जाए, निशान से थले इकट्ठे हो जाए। एकता विच बल है। होए 71 मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवला। ठीक है टकसाला वखरिया, मिशनरी वखरे, डेरे ने वखरे, पर विचार नाल आपां एक होसले। साडा गुरु एक है, साडी बाणी दी विचार एक ते लैके इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार। एक नाल जुड़ना है, एक नाल जुड़ के अंदरों खालस होवांगे। फिर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, फिर हर मैदान फतेह। निश्चय कर अपनी जीत करो। ते ऐसे सूरमे लालच की परवाह नहीं, किसी डर की परवाह नहीं, जो आशिक है शहादत के, जिन्होंने इश्क हो गया, गुरु नाल इश्क हो गया, गुरु के सिद्धांत दे सच नाल इश्क हो गया, वो फिर परवाह नहीं करते। जो आशिक है शहादत के, वो जीना छोड़ देते हैं। शरीर करके जीना नहीं चाहते, पर दुनियावी मैं मेरा जीवन छोड़ देते हैं। पहला दास वालों बचन गुरसा ने जो बुलवाया, ये जगत ममताम हुआ, ये दुनिया मरदी है, बार बार मरती, मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानना है कोई, पर मरनी जांच नहीं। केड़ी मरनी जांच नहीं आई? ऐसी मरनी जो मरे बोहर ना मरना होए। इत्थे भी सवाल खड़ा हो गया, कैसी मरनी? ऐसी मरनी केड़ी है? वैसे तो भगत ने इस मरनी का जिक्र अपने श्लोक किया है, बाणी किया है, पर किते भुलेखा ना पै जाए। गुरु अमरदास ने विशेष तौर पर श्लोक उच्चारण किया। इस प्रथाए ते धन गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब संपादन में वो श्लोक नाल ही अंकित करता। महला तीजा, क्या जानना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना बिसरे ता सहला मरना होए। दुनिया के लोग डरते मरना ते जगत डर है। सप भी मरना नहीं चाहता, जिन्हें जहर बड़ी तपाउंदी है, पर फिर भी वो मरना नहीं चाहता। छोटे कादी कीड़ी भी मरना चाहती, हथ करांगे वो दूजे रास्ता जाएगी।
मच्छर भी मरना जितना भाव कोई मरना जितना मरना है तो जगत जड़ है जीविया लोड़ा सब कोई सर्जन साडा जीवन होर लंबा हो जाए गुरु प्रसादी जीवत मरे पर गुरु दी बख्शिश जो जिंदे जी मर गया मैं मेरे लो मर गया शब्द मरो फिर जीवो सदी फिर मरना कोई अमृत पीवो सदा चिर जीवो उस दीनी जीवन गुरु प्रसादी जीवत मरे हुक्म बूझे सोए नानक ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए ता सद जीवन होए भगत कबीर ने श्लोक की व्याख्या अगे गुरु अमरदास ने करती कहे ऐसी मरनी जो मरे बहुत ना मरना इनका सवाल का जवाब सी नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए वो जीवन मिल गया एक शरीर करके दीप बुझ गया पर लखां दीवे जगा रहा है नौजवानों के श्वासन दिलों की धड़कन बन के अंदर भावना उनके बार बार बोल सुने जा रहे वो शब्द वो वचन वो गुरु के सिद्धांत वाले वचन कि सच ते पैरा देना है कि पुरजा पुरजा कटम रहा कबू ना छड़े खेत उस खेत नु उस रण खेत नु उस जंग के मैदान नु शरीर करके संगल पाए जंजीरा पे वही गुलामी नहीं है मानसिक तौर से सी गुलाम होए पे हां ओ गुलामी दी जंजीरा कोई तोड़ सकता है ते गुरु दा शब्द तोड़ सकता है गुरु दे शब्द जुड़ना है गुरु इतिहास जो गुरु का शब्द प्रत्यक्ष विच गुरबाणी दे पूरे इतिहास च है ਜਿਹੜੀਆਂ महान शहीद रूहां ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹੀ ਲੈਣੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਾ ਪਾਣਾ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਦਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ मैं क्या वाकई क्या तुसी फिर ब्रेक लाती है मैं दो दिन बोलिया नहीं गा नाराज हो गया मैं तुसी बोलदा हुन कहंदे हो फिर उन कहंदे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मैं कहा वीर जी हुन इत्थे बातां प्यार दी होणगियां बहुता नहीं बोलना संकोच के बोलना देख के ये भी समझा कि बहुता बोलन चखन होए बिन बोले जाने सब सोए तोल के बोलना है फिक्का नहीं बोलना सो नौजवानों के विच यही बेनती पाई जे जंग लड़नी है आजादी की बात है ये गल इकबाल होगी कबूल होगी कि कितने सालों तो गुलामी दी संगले जकड़े हैं जुतियां खा रहे हैं या जुतियां चटदे पे उन्होंने सरकार से कुर्सियां ले लेंगे जुतियां चट चट के गल बनती नहीं है हर संघर्ष लड़ना है पर गुरु का कोट आसन लैके जे गुरु नूं छड़ के चलांगे फिर साडी हार ही हार है ये सच्चाई है जे गुरु की बात छड़ के चलांगे फिर हार जे इतिहास तो प्रेरणा लगे प्रेरणा लेना सी दीप भाई विचार करते सन भाई इत्थे साडी कमी है इस तरीके विचार के ते वो ऐसा इश्क खेल गया जो आशिक है शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं दुनिया में मेरा जीवन छोड़ देता उन्होंने खिलौना समझ के जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं खिलौना समझ के जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं जितना गुरु देव ने ठीक कर फोड़ दलीसत प्रॉपर किया पे दिल्ली जाकर तांदा ठीक ना भांटा औरंगजेब के सिर पे ठीक कर फोड़ दलीस सिर प्रॉपर किया पे पर चले किते नहीं
किते नहीं गए गुरु तेग बहादुर जी। शरीर चला गया, शरीर का तन ठीक ना भन दिता। शीश का संस्कार आनंदपुर साहब हो गया, गुरुद्वारा शीशगंज साहब उत्थे आनंदपुर साहब। धड़ का संस्कार हो गया गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली धरती ते कि गुरु तेग बहादुर चले गए? कहेंगे नहीं, कहेंगे सिमरो, याद करो गुरु तेग बहादुर ने परथाए, गुरु गोबिंद सिंह ने भजन किया, तेग बहादुर सिमरे घर नौन आवे ताए, सब थाई होए सहाय। किते नहीं गए गुरु तेग बहादुर सब थाई होए सहाय। इस तरीके अरदास विश्वास और करनी है कि 10वां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, खंडा जाके हाथ में, खंडा जाके हाथ में, दर्शन करिए गुरु कलगीधर पातशाह कुछ खंडा पकड़िया हुआ जिसने 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूंगा। खंडा जाके हाथ में, कलगी सो है शीस, कलगी सो है शीस, 1.25 लाख दी कलगी, 2.5 लाख का चंदोआ पर लग गया क्योंकि बादशाह भी बादशाह ने शहनशाह राजान राज पानान पान, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। गुरु कलगीधर पातशाह जी कलगी सो है शीस की करते हन, सो हमरी रक्षा करे, सो हमरी रक्षा करे, गुरु कलगीधर जगदीश, गुरु कलगीधर जगदीश, गुरु कलगीधर जगदीश, गुरु कलगीधर जगदीश, गुरु कलगीधर पातशाह जगदीश, जगदीश जगत दे ईश्वर, एक दूजी को लख होवे, लख लख होवे, लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। और जगत दे ईश्वर जगत दे मालिक गुरु कलगीधर पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, उन्होंने 10वें जन्म च बड़ी वड्डी खेल वरताई। चिड़ियों से मैं बाज बनाऊं, भेड़न के संग शेर पढ़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहूं। जिनकी जात वर्ण कुलमाई सरदारी ना भई कदाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहूं। सदियां लंघियां जुग लंघे, इन्हें कदी कोई सरदार नहीं होया ते मैं सरदार बनाउणे ही हूं। इन्हां नूं सरदारियां देनियां ने, इन्हें गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद करे हमारी गुरियाई। समा ऐसा चलिया पत्ता पत्ता सिंगां दा वैरी होया, पर जकरिया खां मान गया क्योंकि सिखां नूं खत्म नहीं किया जाता, नहीं हो रहा। मैं बड़ा कुछ कर लिया, सिखां दा शिकार करके देख लिया, मुकदे नहीं पे। कहेंगे लाल दवो, कहेंगे तुहानूं नवाबी देनी, नवाबी। पर सिखां ने नवाबी नूं ठोकरां मारियां, कहेंगे तेरी असी नवाबी लेनी। फिर सरदार सुबेश ने थोड़ी बात करेंगे, जो मिलता है आप गुरता में सेवा करेंगे, सिक्खी का प्रचार करेंगे, चलो ले लवेगा कौन। फिर अखीर कपूर से मनाया जिहड़े पक्के चलदी सी घोड़े दी लेदे चुकदी सी करदे सन, कहेंगे लै तो लवांगा पर इदां नहीं लैनी, पहला 5 दे चरणां नूं स्पर्श करके दवो। 5 प्यारिਆਂ ਦੀ बख्शिश उन्होंने मिलती नहीं, अहंकार ने मेरे गुण करके मैंने नवाबी मिली। नवाबी ले लई, लाख रुपए नाल मिलिया, कीमती पोशाक मिली, कितने कागज में सिक्की च वाधा होने लगा, इतने सिखा गिनती बदल लगी। घोड़ सवारी 12,000 हो गई।
चंगे हुण दल वधाए जाण, एक दो दल बनाओ, तरना दल बुढ़ा दल, फिर भी गल ना बनी। फिर 5 जत्थे बनाओ, 5 जत्थे हो गए, फिर कहेंगे अजे भी सिख गिनती वधी गई, फिर 12 मिसला बनाती। जकरिया कह लगा मैं सोचा सी इन्हां नवाबी दूंगा, आपस में लड़नगे, आपस में लड़दे पे, इन्हां दा राज भाग वधदा पिया, इहदा गिनती च वधी जांदे ने। नवाबी खोल लई, जिहड़ा वादा करदा सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬੀਜਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਤੈਸ-ਨੈਸ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਭਾਈ ਨਵਾਬ ਸੀ ਖੋਲ ਲਈ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਬਾਈ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਰੂਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। निराश ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪੈਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਦੀਸ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੇ ਪੈਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਧਰੇ ਤਿਸ ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ। होला महला दिन आ रहे हैं, ते गुरु ने आखिया ना जब हमारे दर्शन को आओ, बन सुचेतन शस्त्र सजाओ, क्योंकि बिना शस्त्र केसन नरन भेड़ जानो। जे शस्त्र नहीं, जे केसा तारी नहीं, फिर भेड़ा। हुण भेड़ चाल चलना कि शेरां दी चाल चलना? सानू गुरु ने सिंह बनाया, सिंह ही देखी शेर बनाया। इस वास्ते भाई बिना शस्त्र केसन नरन भेड़ जानो, गह कण ताको। भेड़ नूं कण तो पकड़े जिधर मर्जी खिच धो के लै जाए बंदा, पर शेर नूं कौन कण तो पकड़ेगा? गह कण ताको किते लै सिधानो, यह मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र केसन देहु ना दीदार। जे मेरे दर्शन करने ने ते शस्त्रधारी हो जा। जिथे झूल ते निशान रहे, पंथ मार के निशान से पकड़ने ने, उत्थे गुरु दे निशानियां भी पंज ककर पंज करके भी धारण करने ने। ईवो पवन खंडे तार कोई जन्म से एक भावना बन गई सी दीस दुबाई दी, पर अजे समा नहीं सी। गुरु ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦੇ, ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ सत्संग ਨਾਲ जोड़ना, क्योंकि डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करना, मरीज नाल नफरत करना नहीं। एक कोई गुरसर की खेड़ सी जिथे संत जरनैल सिंह भिंडरां ने खेड़ वरताई, जुझारू बन के उत्थे एक दीप सिद्ध नूं गुरसर ने अगे कीता। वो आप नहीं किया, गुरसर ने आप नूं अगे करके दूजे लई प्रेरणा कीती। मैं थापड़ा दिता हजूर साहब तो भाई तेरे वर्गे नौजवान सन चाहिए ने, अंदर सिक्खी भावना, उपर बाणा भी दास दी भावना सी, प्रिमाण ते कैरेक्टर ते मेडिकल ते मेरी भावना संदीप सिंह खालसा तुसी बनो। अंदर भावना खालसा, अंदरों खालस हो गया सी, उपरों खालसा बाणा आना सी, ते वो भावना सी पूरी करिए खालसा बाणा भी धारण करना है। अंदर खालस कली बाणी नाल जुड़ना है, बाणियां कहानियां पुत सपुत प्रेरण। सो प्रेरणा यही लेनी है, आप मिल के इकट्ठे होके सिर जोड़ के बैठिए, ये भावना होए इकट्ठा मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिल्ला। इस तरीके समागम आप करिए, महीना वाइज किसी तरीके गुरमते करा करिए, गुरमते बैठ के विचार, ताकि आने वाले समय के विचार अगाह उतरान वाली बात सतगुरु जी कृपा करन होइयां बेअंत प्रकार दी भुलां बख्श लैणियां। कोटान शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा आप लैके आप विचारा करवाइयां, पर फिर भी क्योंकि अनजान भुलण हारा गुरु नहीं भुलदा, बाकी आपां सब भुलण हार बैठे हैं।
ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਨਾਲੀ ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਨ ਕਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਨ ਕਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ।